केमिस्ट्री विद हरीन तिवारी। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था नाइट्रिक अम्ल के बनाने की विधियां। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियों में हमने बात किया था प्रयोगशाला विधि और उसके बाद हमने बात किया था ओस्टवाल विधि। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल के गुण, जिसमें हम बात करेंगे भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से रासायनिक गुण जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो देखने को इसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे पहला हेडिंग डाल देंगे भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण में क्या होता है, नंबर 1। ठीक है, तो लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यानी शुद्ध जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। जल में अत्यधिक विलेय द्रव होता है, यानी जल में क्या होगा, आसानी से घुल जाएगा। तो जल में क्या होता है, अत्यधिक विलेय द्रव होता है। ठीक है, जैसे आप लैब में जाते हैं तो वहाँ देखे होंगे कि आपको तनु नाइट्रिक अम्ल देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वो पानी में घोला गया है। तो ये कह रहा है कि जल में क्या होता है, अत्यधिक विलेय होता है, यानी आसानी से घुल जाता है। ठीक, अगला देखते हैं इसका क्वथनांक। क्वथनांक जो होता है वो 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इतने ताप से क्या हो जाएगा, वो उबलने लगा है, यानी गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हिमांक देखेंगे तो यानी यह जो होता है -41.3 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ये ठोस यानी ठोस के रूप में क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल। तो ये वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नाइट्रिक अम्ल को अगर हम रख देते हैं तो धीरे धीरे पीला क्यों हो जाता है। अगर लैब में आप रख दिए हैं नाइट्रिक अम्ल को तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो पीला हो जाता है। क्यों, तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो घुल करके नाइट्रिक अम्ल में घुल करके इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो वही कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो नाइट्रिक अम्ल है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसका कलर जो होता है वो पीला हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है वो HNU के यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है कि कह सकते हैं कि अवघटित होता है और किस में बदलता है, तो कहेंगे NO2 में, H2O में, और प्लस क्या होगा, O2 में क्या हो जाता है, वो विघटित हो जाता है। तो यही NO2 के कारण ही क्या होता है, इसका रंग पीला होता है। तो ये वाइवा में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है आपका ये था आपका भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण में हम बात करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो साधारण ताप पर धीरे धीरे अवघटित होकर के धूम देता है। तो अगर आप नाइट्रिक अम्ल लेते हो, यानी जैसे कंसंट्रेट यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, उसके जब आप बॉटल को आप खोलते हो तो उसमें से धीरे धीरे क्या होता है, वो फ्यूम यानी धुआं निकलता है। क्यों निकलता है, तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो साधारण ताप पर अवघटित होने लगता है और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनने लगता है। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या होता है, गैस के रूप में होता है और वही गैस क्या होता है, निकलता रहता है। तो ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है कि जब हम नाइट्रिक अम्ल के बॉटल को देखते हैं, सांद्र खोलते हैं, तो उसमें से धुआं क्यों निकलता है, धूम क्यों निकलता है, फ्यूम्स क्यों निकलते हैं। तो हम कहेंगे क्यों, क्योंकि वो नाइट्रोजन कह सकते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और वही क्या होता है, धुएं के रूप में कह सकते हैं निकलता है। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल जो है एक क्षारकीय प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, एक क्षारकीय, यानी कह सकते हैं कि मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, यह क्षारीय विलयनों यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि से क्रिया करके ये लवण बनाता है। अब यहाँ समझ में नहीं आएगा कि ये अम्ल की बात कर रहे हो क्षारकीय, तो क्षारकीय कैसे बात करेंगे, एक क्षारकीय कैसे समझेंगे। तो देखो नाइट्रिक अम्ल का पहले हम चित्र बनाएंगे, संरचना। ठीक है, तो संरचना जब बनाएंगे तो आपको कैसे मिलेगा, तो NO होता है O निगेटिव, यहाँ क्या होता है आपका पॉजिटिव, और क्या होता है OH। तो ये होता है नाइट्रिक अम्ल का क्या संरचना। अब नाइट्रिक अम्ल का संरचना होता है तो यहाँ पर देखिए एक OH मिलता है, क्या है, एक OH। तो ध्यान में रखेंगे किसी भी अम्ल में जितना ज़्यादा OH होता है उसी की संख्या ही क्या कहलाती है, वो बेसिसिटी कहलाती है, यानी क्षारकीय कहलाती है। तो इसका जो है नाइट्रिक अम्ल की जो बेसिसिटी है यानी क्षारकता होती है वो कितना होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि एक OH पाया जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। जो क्या करता है, यही OH जो होता है वो आयोनाइज होकर के क्या देता है, EH+ देता है। ये ध्यान में रखेंगे। एक OH तो है लेकिन ये क्या करेगा, आयोनाइज होगा, आयनित होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, EH+ आयन मिलेगा और EH+ आयन की वजह से क्या होगा, ये हम कह सकते हैं कि एक क्षारकीय क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। क्लियर। तो ध्यान में रखना है कि अगर जिस भी अम्ल में एक OH होगा
वही आयोनाइज होगा और उसी की वजह से हम कहेंगे यह एक क्षारकीय। अगर 2 होगा तो द्विक्षारकीय, 3 होगा तो त्रिक्षारकीय की बात करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, एक क्षारकीय होता है, यानी एक H+ देता है, यानी ठीक है, एक क्षारकीय क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक, अब कह रहा है यह क्षारीय विलयनों में यानी जैसे सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। कैसे क्रिया करेगा, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, EHNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, और इसे हमने सोडियम कार्बोनेट के विलयन के साथ क्रिया करा दिया, तो क्या बनेगा, देखिए आपको बताया गया कि यह क्या करेगा, H+ है और NO3 क्या होगा, माइनस होगा। सोडियम जो होगा वह Na+ होगा, Na+ होगा, और CO3 क्या हो जाएगा, 2- होगा। क्लियर हुआ, तो इसका जो माइनस होगा इसके क्या होगा, प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, तो Na क्या बन जाएगा, Na सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें तो NaNO3 हो गया। अब देखो एक Na बचा हुआ था, तो अगर हम इसको 2 ले लें तो इसका मतलब एक एसिड और मिलेगा, नाइट्रिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, H+ और NO3 एक माइनस और मिल जाएगा, तो इसका माइनस जो होगा इसके प्लस के साथ रिएक्शन कर लेगा, फिर से क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा, यानी निर्माण करेगा, तो क्या बन जाएगा, 2Na बन गया। क्लियर, अब देखो इसका जो 2+ है ना, ये क्या करेगा, 2- के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन गया आपका, देखो H2CO3, तो H2CO3 को क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। तो ध्यान में रखेंगे किसी भी रिएक्शन में अगर H2CO3 बन रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होगा, अवघटित हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। देखो ये रिएक्शन जो है हमें याद नहीं रखना है, एक बार समझे काम खत्म। रिएक्शन को थोड़ा सा तोड़ करके पढ़ेंगे तो इजीली आपको रिएक्शन को समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है नाइट्रिक अम्ल है दूसरा, नाइट्रिक अम्ल को अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, तोड़ लीजिए। क्या तोड़ोगे, देखो EH+ बन गया, NO3- बन गया, और क्या बन गया, Na+ में, और HCO3 क्या होगा, एक माइनस में, इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्शन कर लिया, तो क्या बन गया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्लियर, अब देखो इसका जो H है और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो क्या हो गया, EH की संख्या 2 हो गई, देखो 1 1 2 हो गया, तो H2 हो गया और CO3 हो गया। अब H2CO3 भी क्या है, अनस्टेबल, अस्थायी, ये किस में टूटता है, तो कहेंगे H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो हमने अभी पहले बात किया। तो ये कह रहा है क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्लियर, अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका कॉपर ऑक्साइड है, तो HNO3 ले लिए और किसे रिएक्शन करा दो, तो कहेंगे कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करा दें। क्लियर, तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे EH+ बनेगा और NO3- बनेगा, CO2+ बनेगा, वो माइनस में बदलेगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पर इसका माइनस जो होगा इसके प्लस के साथ रिएक्शन करेगा। अब देखो यहाँ पर 2+ है तो यहाँ पर 2- भी चाहिए। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है कि 2+ के साथ 2- चाहिए, तो इसका मतलब HNO3 2 ले लें तो EH+ हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, NO3- एक और मिल जाएगा। तो देखो 2+ और 2- मिल गए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CuNO3 का क्या बन जाएगा, होल ट्वाइस, और देखो 2+ है, EH+ है और 2- है, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O। इसको क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे इसको बोलते हैं कॉपर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर। अगर आश्रित संख्या लिखेंगे तो इस पर 2+ आया था तो सेकंड नाइट्रेट कह सकते हैं, नाइट्रेट, या हम कह सकते हैं क्यूप्रस नाइट्रेट। क्लियर, अब यहाँ पे क्यूप्रिक नाइट्रेट। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब उसके बाद अगला देखेंगे, कह रहा सोडियम ऑक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दें, तो Na होगा और ये OH होगा और ये NO3, ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो देखिए Na क्या होगा आपका प्लस में, और OH क्या होगा माइनस में, और EH+ में, और NO3 क्या होगा माइनस में, तो Na+ OH-। क्लियर, तो देखो इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो क्या होगा, H2O बन गया। ठीक है, और ये NaNO3 बन गया, तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया, और प्लस क्या बन गया, तो हम कहेंगे प्लस जो है आपका H2O बन गया। क्या बन गया, H2O, तो हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया आपका, सोडियम नाइट्रेट बन गया। क्लियर, तो ये था इसका जो है रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है,
अब जो है देखिए, आपको ऑक्सीकारक और ऑक्सीकारक गुण जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि क्योंकि हम लोग पूरा एक वीडियो सेपरेट वीडियो खाली हम उसमें ऑक्सीकारक की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।